नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का राज्य उपाध्यक्ष हूँ और साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी का संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि बीदर की जनता को पता है कि यहाँ म्यूनिसिपल इलेक्शन होने जा रहे हैं और बीदर के हालात जो हैं, यहाँ 5-7 दिन से मैं हूँ। बीदर के हालात देखकर बड़ा दुख होता है कि एक भ्रष्ट राजनीति देश में जिस तरह पूरे देश का बंटाधार की है, उससे कई गुना ज़्यादा बंटाधार बीदर की स्थिति कर रखी है इन्होंने। पिछले 60-70 सालों में कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर आए, एमएलए आए, एमपी आए, अलग अलग पार्टियां आई, लेकिन जो हालात है, पीने का पानी जैसी चीज़ जो है वो ये मुहैया नहीं करा सके हैं। नलों में पानी नहीं आ रहे हैं। कुछ टैंकर वाले अच्छे इंसान जो है समाज में, वो लोग पानी भेज भी रहे हैं, लेकिन टैंकर में पानी बिक भी रहा है। रास्तों की हालत खराब है। कोई आदिम काल में हम रह रहे हैं, ऐसे रास्तों की हालत है। नालियां गंदगी से भरी हुई है। नालियों की वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। लाइटें दिख नहीं रही है, कहाँ लगी है, कहीं अंधेरे छाए हुए हैं। तो ये जो तमाम हालात हैं, इस तमाम हालात का एकमात्र कारण है भ्रष्ट राजनीति, बिना जवाबदेही की राजनीति। सिर्फ थोड़े पैसे खर्चे करके इलेक्शन जीत लो और जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद जो फंड जनता के सेवा के लिए आता, उस फंड को लूटने का काम यहाँ चल रहा है। मैं बीदर की जनता से एक चीज़ तहे दिल से अपील करना चाहता हूँ, कब तक हम इसको बैठकर देखते रहेंगे? कब तक हम मौन रहेंगे? कब तक हम मुसलमान बनकर मुसलमान कैंडिडेट को, हिंदू बनकर हिंदू कैंडिडेट को वोट डालेंगे? हमें ईमानदार कैंडिडेट चाहिए, भले वो मुसलमान हो या हिंदू हो। दिल्ली के लोगों ने, आम आदमी ने हमें एक रास्ता बताया है कि भले ही ये दारू बांटे, भले ही ये पैसे बांटे, लेकिन हमको बहकना नहीं है। दिल्ली में भी तो सारी पार्टियों ने पैसे बांटे थे, लेकिन 70 में 67 सीट दिल्ली में कैसे आ गई? आम आदमी ने फैसला कर लिया था कि इस बार ये जितने भी पैसे बांटे, जितने भी जात धर्म की राजनीति करे, जितने भी लच्छेदार भाषण दे, हमको बहकना नहीं है। तो सारी बीदर की जनता को अब समय आ गया है कि आप एक हो जाएं। आप अपने जो जनप्रतिनिधि है, एमपी को देख चुके। कितने एमपी आपके घर में इलेक्शन के बाद आए हैं? आपका एमएलए, मुझे जहां तक पता चला कि फ़ोन उठाता नहीं है। कुछ युवा मिले, वो परेशान है, नौकरियां नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियां नहीं चल रही है, गवर्नमेंट नौकरी क्रिएट नहीं कर पा रही है, भटक भटक के वो दूसरे गांव जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं एमएलए और एमपी का रोल क्या है। जितने कॉरपोरेटर है, ग्रास रूट लेवल में कॉरपोरेटर का सिस्टम हमने इसलिए रखा है, काउंसिलर का सिस्टम इसलिए रखा है कि छोटी मोटी तकलीफ आराम में, जैसे वो नालायक लोग वोट पूछने के लिए आपके घर घर आते हैं, आपत्ति विपत्ति में आपके घर आके सुख दुख पूछे जीतने के बाद, लेकिन ये सारे नदारत हैं। बड़ी दुख के साथ जिम्मेदार लोग जो बीदर के, उनसे मिलने पे पता चला कि कोरोना के टाइम ये जितने भी जनप्रतिनिधि है सारे गायब हो चुके थे। मैं उन आम आदमियों का, जनता के अंदर में से जो लोग जनता के लिए काम कर रहे थे, खाने बांटने से लेके, पानी बांटने से लेके, बीदर के उन महान पब्लिक को मैं प्रणाम करता हूं। आपके बिना, मतलब जनता के बिना तो जनता मर ही जाती है। जनता जो अच्छी जनता थी बीदर की, उन्होंने एक दूसरे का मदद किया है। और वो जनता बिना हिंदू मुसलमान का भेदभाव करके ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काम किया है। इनको देख के भी इन नालायकों को जो है समझ नहीं आ रही है, और ये जागेंगे नहीं। मैं आपको बार बार अपील करना चाहता हूं तहे दिल से, एक पार्टी के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि बहुत हो चुका। अब भी ये पैसे बांटने आएंगे। जहां गरीब बस्तियां, आपको खुदा का वास्ता, भगवान का वास्ता दिलाया जाएगा, पैसे बांटे जाएंगे। लेकिन क्या 500-1000 रुपया हमारे लिए हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं? अगर हिसाब डालो तो 5 साल के लिए 500 रुपया 12 पैसा पर दिन में होते हैं। 12 पैसा में हमको खरीद के जाते हैं। गरीब घरों को ढूंढ के आते हैं। मजबूरी में गरीब आदमी हाथ फैलाता है। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा कि जो आदमी सत्ता में आपका भला करने वाला है, अगर वो सत्ता में आने से पहले आपकी कीमत लगा रहा है, उसको आप नकार दीजिएगा। जितना भी ये जो बांटने वाले 5 साल हमको लूटे हैं, हमारा लूटा हुआ पैसे बांटने आ रहे हैं, या फिर नेक्स्ट लूटने का प्लान है इनका, तो लूटने के लिए थोड़ा पैसा हमको लालच देके हमको खरीदने आ रहे हैं। आपका विवेक से आप काम कीजिएगा। पैसे हमारे हैं जो बांट रहे हैं, हमारे पैसे हमको बांटने आ रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, विवेक से काम लीजिएगा। 3, 4, 5 कैंडिडेट पैसे बांटेंगे, इनको सबक सिखाइएगा।
जैसे दिल्ली की जनता ने सिखाया है। और सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन को घर घर का आंदोलन आपको बनाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया है। ಇದು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ। हमने जो कहा उससे ज़्यादा करके दिखाए। आज आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद दिल्ली के किसी ऑटो वाले से, किसी इंडस्ट्री वाले से, किसी से भी पूछिए, 10 से 12 हज़ार रुपये महीने घर घर में बच रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? ईमानदार लोगों को हमने चुना था। हमारे जनप्रतिनिधि ही नहीं, एमएलए ही नहीं, हमारा सीएम भी जनता से मिलता है आसानी के साथ। तो हमको ऐसे लोगों को चुनना है जो जीतने के बाद इस पार्टी के निर्देशन पे काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को वोट देंगे। और हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि जीतने के बाद हर हफ्ते उसको अपने मोहल्ले में मीटिंगें करनी पड़ती है। हर मोहल्ले में क्या सुख दुख है उसकी रिपोर्ट उसको पार्टी में भेजनी पड़ती है। और जो फंड आता है उसका हिसाब किताब पार्टी रखती है। एक एक पैसा आपके काम में लगे। उदाहरण के तौर पे दिल्ली के हर एरिया में हमने अच्छी स्कूलें, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। तो आपके वार्ड में अगर एक अच्छी मोहल्ला क्लिनिक बनती है तो इलाज के खर्चे बंद होते हैं। पानी अगर ठीक से आना चालू हो जाता है तो टैंकर पे या दूसरे पानी जो हम लेते हैं उस पर पैसा खर्चा बंद होता है। म्यूनिसिपल की एक स्कूल है, 70 साल हुए हैं देश को आज़ाद हुए, इस म्यूनिसिपलिटी को बने कितने साल हो गए, लेकिन पूरी म्यूनिसिपलिटी में एक स्कूल है सरकारी। आप सोचिए एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ेंगे। तो एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर ये सब मिलके क्यों इस पे कदम नहीं उठाते हैं? कॉरपोरेटर जो है 35 जन काउंसिलर है यहाँ पे, ये 35 काउंसिलर इकट्ठे होकर, हर काउंसिलर के पीछे 6000 आदमी की ताकत होती है, ये सत्ता पे दबाव डाल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपकी मांग के लिए कोई काउंसिलर सत्ता पे, एमएलए पे, एमपी पे, पार्टियों पे दबाव डालता है? नहीं। तो मैं आप सब जनता से अपील करता हूं कि इस देश में इलेक्शन के टाइम में गरीब बस्तियों में हमारी माँ बहन की कीमत लगाई जाती है 200 रुपया। 200 रुपया देकर हमारी माँ बहनों को रैली में ले जाया जाता है। ये आत्मसम्मान को खरीदने का खेल बंद होना चाहिए। गरीब शांति के साथ जी सके, थोड़े उसके खर्चे कम हो। दिल्ली में जो काम हम कर रहे हैं ऐसे काम कुछ म्यूनिसिपैलिटी में भी हो, अगर वो हो सकते हैं। पैसे की लूट बंद होनी चाहिए। इसके लिए एक है कि ईमानदार पार्टी आए, ईमानदार कैंडिडेट आए और उनके पीछे 20 दिन का वक्त है। 3 करोड़ जनता को अगर अरविंद केजरीवाल बदल सकता है तो 20 दिन हमारे लिए काफ़ी है। 3 लाख जनता, 2.5 लाख जनता या 2 लाख जनता यहाँ जो वोट करने वाली है, उनको एक होना पड़ेगा। तो मैं तहे दिल से आपको विनम्र निवेदन, इल्तिजा, गुजारिश मेरी है एक आम आदमी के नाते, आप सब एक हो जाइए। 35 अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। आम आदमी 35 अच्छे कैंडिडेट ढूंढ रही है। आपको किसी को अगर कुछ खबर मिलता है कि आपके कैंडिडेट ये होने चाहिए, फलाने वार्ड से फलाना अच्छा आदमी है जिसके पीछे हम सब रहेंगे, तो उस आदमी का नाम हमें ज़रूर भेजिए। मेरा नंबर आप सब नोट कर लें, 9448579485। पुनः दोहराता हूँ, 9448579485। तो इस पे आप कांटेक्ट जरूर करें और अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है हमसे संपर्क करें। और आप से फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि अगले 5 साल हमें लिखने हैं, पार्टियों को लिखने का मौका मत दीजिए। ईमानदार राजनीति को यहाँ लाना है, दिल्ली जैसे काम यहाँ होना है। आपका चुना हुआ प्रतिनिधि निरंतर आपके संपर्क में रहे, ऐसे आदमी को चुनना है। तो मेहरबानी करके आम आदमी पार्टी की जंग मत बनाइए। ये हर एक आम आदमी की जंग होनी चाहिए, हर घर की जंग होनी चाहिए। और बीदर की महान जनता से मैं अपील करता हूँ एक आम आदमी के नाते, मेहरबानी करके आम आदमी की इस ईमानदार राजनीति को साथ दीजिए। ये पूरे कर्नाटक के लिए एक मैसेज होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस 20 दिन में आपके ऊपर है। ये 20 दिन आप अपने रिश्तेदारों को, वार्ड में, अगल बगल में जहाँ जिसको जानते हो, प्रचार कीजिए कि इस बार हमको झाड़ू उठाना है और इस गंदगी को साफ करना है, एक ईमानदार राजनीति को लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस बार 27 तारीख को हम बीदर के म्यूनिसिपलिटी को पूरी तरह से साफ करके एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।